चैप्टर नंबर 8। कल की क्लास में आपने लाइन और सर्कल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग डालने आप अपनी कॉपी में पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन की जो पहचान है उसमें वन वेरिएबल लीनियर एंड वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक होता है। जो वेरिएबल लीनियर होता है वही एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एक्स लीनियर है तो एक्स एक्सिस वाला पैराबोला होगा हमारे पास, और अगर वाई लीनियर है तो फिर वाई एक्सिस वाला पैराबोला होगा हमारे पास। अब इसके बाद इसमें बेसिकली चार तरह के पैराबोला हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक आपने पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़े थे आपने चारों के चारों पैराबोला, वही सेम टू सेम पैराबोला हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला। बना लीजिए आप अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टेक्स इसका 0 0 पे रहेगा हमारे पास। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बना है पैराबोला, तो इसके लिए x को लीनियर होना पड़ेगा। इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। x लीनियर है इसलिए ये x एक्सिस का पैराबोला है। a क्या होता है? वर्टेक्स से ठीक a आगे फोकस मौजूद होता है, a कॉमा 0, और फोकस से पास होने वाली सीधी लाइन ये लेटस रेक्टम कहलाती है, जिसकी लेंथ 4a होती है चारों पैराबोला के अंदर। बस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह की इसमें जरूरत नहीं होती। जो आपने पिछले साल डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी थी उसकी नीड नहीं होती है इसके अंदर। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का पैराबोला। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। कल के टॉपिक से आज के टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है। बाई चांस अगर आपका पिछली क्लास पे कुछ भी रहता है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे आप अब कर लीजिएगा इसके बाद, क्योंकि इन ये सारे टॉपिक आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से। तो ये पहली तरह का पैराबोला हुआ पॉजिटिव एक्स, ये दूसरी तरह का हुआ नेगेटिव एक्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। फोकस होता है इसका 0, a, और वही फोकस से पास होने वाली सीधी लाइन लेटस रेक्टम, जिसकी लेंथ होती है हमारे पास 4a। यहाँ पे लेटस रेक्टम की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसमें लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर होगी x इज इक्वल्स टू -a। यहाँ पर होगी y इज इक्वल्स टू a। ऐसे ही अगले में होगी y इज इक्वल्स टू -a। सिंगल वेरिएबल लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है, बताई थी बात मैंने आपको कल। नेगेटिव वाई एक्सिस वाला पैराबोला है भाई। इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -k 4ay। फोकस होता है 0, -a। तो ये चार तरह के पैराबोला हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, जिनकी स्केचिंग की हमें जरूरत है। ये अपने पास नोट कर लें आप। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लें इलिप्स। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इलिप्स। इलिप्स दो ही तरह के इलिप्स हैं हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के लिए। देखें ध्यान से। पहली कैटेगरी का इलिप्स ले रहा हूं, फर्स्ट कैटेगरी। ये एक्स एक्सिस का इलिप्स है हमारे पास।
इक्वेशन होती है इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें ए बड़ा होता है बी से। इलिप्स की इक्वेशन की पहचान, बोथ वेरिएबल्स quadratic with different coefficients। सर्कल में भी ऐसा ही था कुछ, बोथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक विद सेम कोफिशिएंट। यहाँ पे होता है बोथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक विद डिफरेंट कोफिशिएंट। इलिप्स की पहचान बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से हो जाती है कि भाई कौन सी एक्सिस का इलिप्स है ये। कैसे? अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इलिप्स होता है एक्स एक्सिस का। और अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वो इलिप्स होता है वाई एक्सिस का। बिल्कुल सीधा सीधा फंडामेंटल है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, उस एक्सिस का इलिप्स होता है। ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए से तो हमें मिलता है वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास a,0 और -a,0। दूसरा, माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बी से निकलते हैं, 0 -b नीचे और 0b ऊपर। दो इसके अंदर हमारे पास फोकस होते हैं। वैसे तो क्लास 11th में इनके कोऑर्डिनेट C0 और -C0 पढ़ाए जाते हैं। C होता है सेंटर से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस। एक टॉपिक आता है इसेंट्रिसिटी, E इलिप्स के अंदर, तो इसके फोकस को याद रखना AE,0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? पिछले साल पढ़ा था E का फॉर्मूला होता है C/A और C की वैल्यू होती है हमारे पास AE। तो फोकस को या तो C0 से रिप्रेजेंट कर लो या AE,0 से और -AE,0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बता रहा हूं AE, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आपके पास जिसमें आपको एक लाइन बनानी होगी x = AE। अब आपको यही नहीं पता AE कहां पर है, तो आप बना ही नहीं पाओगे। भाई ये सिंगल वेरिएबल लाइन है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगी। अब x है तो वर्टिकल होगी, और जहां पर AE है वहां से पास होगी। तो ये लाइन हुई x = AE। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इलिप्स के क्वेश्चन में, इसलिए आपको बता दिया कि जो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो AE,0 और -AE,0 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी का इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। इसी तरह से दूसरा आता है जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करती है। इक्वेशन होती है इसकी x² अपॉन b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें a बड़ा होता है b से। a हमेशा बड़ा ही रहता है b से, ध्यान रखना। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं यहाँ पर 0, a, नीचे वाले पर इस पर 0, -a, इधर b, 0, इधर -b, 0। दो फोकस होते हैं इसके भी, 0 AE और 0 -AE। बस जी, दोनों का सेंटर हमारे पास 0, 0 रहता है। ये इलिप्स के दो फंडामेंटल हैं आपके पास, जो दोनों आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं। स्केचिंग समझ में आ गई सभी को? कभी भी इक्वेशन को देखकर तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी एक्सिस का इलिप्स है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 9x² + 4y² = 36। कौन सी एक्सिस का इलिप्स है? हाँ जी, कौन सी एक्सिस का इलिप्स? एक्स एक्सिस नहीं जी, वाई एक्सिस। सबसे पहली बात, इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लाओ, पूरे को 36 से डिवाइड करो।
जाएगा 9x² अपॉन 36, 4y² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। ये आ गया x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये इलिप्स कौन सी एक्सिस का है? y एक्सिस का इलिप्स है। अगर इसके वर्टिसेस की बात करूं मैं, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस के जो एंड होंगे वो इससे मिलेंगे। इसका ये 3 का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपके पास 0 3 और ये हो गया 0 -3। ये 2 का स्क्वायर है, तो ये छोटे वाले हो गए 0 2 सॉरी 2 0 एक्स एक्सिस पर है और -2, 0 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, स्केचिंग समझ में आ गई। हमें सिर्फ कॉर्नर पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो हमें समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। हेडिंग डालने कॉपी में सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इसे हटा दूं? नोट कर लिया सभी ने? हेडिंग डाल लें इसके बाद सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। देखिए ध्यान से, कुछ ग्राफ हमारे पास हैं जो हमें मालूम होने चाहिए कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या फंडामेंटल है उसका। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। हाँ जी सर, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है? आप सभी को मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है, पता है सभी को? यस सर। ये साइन 0 पे 0 होता है, 90 पर 1 होता है और 180 पर फिर 0 हो जाता है। इस तरह से इसका लूप बनता है ये। ऐसे ही अगले में आगे चले हम, पाई से 2 पाई और बीच में 3 पाई/2 पर इसकी वैल्यू -1 होती है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका लूप चलता चला जाता है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, और पाई के इंटरवल पे काम करता है ये, पाई 2 पाई, ऐसे ही यहाँ पर ये 3 पाई। तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। क्लियर है भाई बात सभी को? यस सर। -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है साइन एक्स की वैल्यू। तो ये आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स के ग्राफ की, तो वो कैसे निकाला जाता है वो भी सुन लीजिए। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, वैल्यू इसकी भी -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है, लेकिन ये 0 पे 0 नहीं होता। cos 0 की वैल्यू यदि आपको याद हो तो 1 होती है, 90 पर 0 होता है, उसके बाद 180 पर इसकी वैल्यू फिर से -1 हो जाती है और 3 पाई/2 पर 0 हो जाती है। लूप इसका भी पाई के इंटरवल पे काम करता है ये भी, लेकिन इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है। क्लियर है भाई सभी को? 0 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, पाई/2 के मल्टीपल पे चलता है। तो ये आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? तीसरा जो कंसेप्ट इसमें यूज होता है, उसमें जरूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। मान लीजिए कोई लाइन आपके पास 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। देयर आर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, और वहां से
एक लाइन पास हो रही है, इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। y माइनस वाई वन इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये भी लास्ट ईयर के कंसेप्ट से है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर था हमारे पास, उसके कंसेप्ट से यूज होता है यहाँ पर। ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में यूज होगा। और आखिरी कंसेप्ट जो इसमें यूज होगा वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। याद है फॉर्मूला? वही फॉर्मूला जो सर एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ा था हमने। हाँ बोलो। एक्स अपॉन टू हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल। प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन हाँ इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सर वो सी नहीं आने का, बस सी नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल हो गया ना, तो सी नहीं लगाएंगे हम इसके अंदर। फॉर्मूला वही है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट ए से बी रहेगी। ये वो चार बेसिक कंसेप्ट हैं जिसकी जरूरत हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। बेसिक से अलग, बेसिक ही कह सकते हैं इसे भी क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट से यूज्ड है। तो ये आपके पास सारा फंडामेंटल हो गया जिसके बिहाफ पर आपका पूरा चैप्टर चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक दिन का काम और बचा है हमारा इस चैप्टर में, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एक दिन इस चैप्टर में, और उसके बाद 3 से 4 दिन हमारे 9 चैप्टर में। संडे को इंटीग्रेशन के बचे हुए सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन लेंगे। संडे को 2 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, और जो आ सकते हो, पॉसिबल हो सकता हो तो वो यहीं आए ऑफलाइन। बाकी रिकॉर्डिंग संडे की नहीं रहेगी क्योंकि इतनी लंबी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा मैं। हाँ क्वेश्चन सारे बताऊंगा, तो 2 घंटे की टाइमिंग जो रहेगी वो मैं आपको कल या परसों में क्लियर कर दूँ। कल सर हम टाइमिंग कल या परसों में बता दूंगा संडे की टाइमिंग। उम्मीद करते हैं सुबह का ही टाइम रखेंगे 8 से 10 का, नहीं तो कुछ चेंजेस होंगे तो वो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ तक आप सब अपना कंसेप्ट पूरा कर लें, क्योंकि कल जो मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा वो इन्हीं सारे कंसेप्ट को लेकर चलूंगा कि भाई लाइन, ये लाइन है, ये यहाँ से पास होगी। तो कल आप मेरे से ये मत सवाल करें कि सर ये लाइन यहाँ से क्यों जा रही है, ये लाइन वहां से क्यों नहीं जा रही है, ये पैराबोला कैसे बन गया, ये सर्किल क्यों है, वो इलिप्स क्यों नहीं है, इलिप्स है तो ये सर्किल क्यों नहीं है। ये सारे सवाल आपके मन में कल आएंगे अगर आपने ये सारा बेसिक नहीं पढ़ा हुआ होगा जो अभी तक आपको समझाया गया, लाइन का, सर्किल का, पैराबोला, इलिप्स, या ये जो बेसिक आज आपको मैंने दिया है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आध घंटे का और बचा इस चैप्टर में, नॉट मोर देन दैट। क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल एक बार सिखाऊंगा मैं, और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स ले लेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म। बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एक काफी लंबा पोर्शन इसमें से कट गया है, एक्सरसाइज 8.2, जिसमें कि डबल कर्व आ रहे हैं। तो डबल कर्व वाला पार्ट हमें इसमें से छोड़ना है, बाकी के सारे लेकर चलने हैं। यहां तक अपना कंप्लीट कर लें सभी, कल आगे का फंडामेंटल समझेंगे। बस।